दोस्तों स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जेल प्रहरी और रेलवे की आप लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। सारे सब्जेक्ट अपने रेगुलर चल रहे हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, पॉलिटी वगैरह सारे चल रहे हैं। अपने करंट अफेयर भी चल रहा है दोस्तों, आप लोग उसके नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि रेलवे में करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें जीके के साथ कुछ करंट अफेयर भी आता है, तो आप लोग डेली वो वीडियो देखिए और उसमें से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को रीजनिंग में बताया था कि न्याय निगमन पार्ट फर्स्ट, आज अपन बात करेंगे न्याय निगमन या सिलोक्सा पार्ट नंबर 2। उसमें मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले लेक्चर में टाइप नंबर 1 बता दिया था, है ना, कि टाइप नंबर 1 में क्या क्या आएगा, कितना आएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 की, कि टाइप नंबर 2 में अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए बात करते हैं। आज न्याय निगमन का सेकेंड पार्ट ही रहेगा अपना। इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि हम या तो वाली कंडीशन पढ़ेंगे, है ना। कौन सी कंडीशन? या तो वाली कंडीशन। परंतु अभी उसको रोक के चलते हैं। उसको क्यों रोकेंगे उसको मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। क्योंकि दोस्तों अभी मुझे आप लोगों को सिंपल मेथड भी पढ़ाना है, उसके बाद या तो वाली कंडीशन भी पढ़ाना है, मतलब काल्पनिक चित्र और वास्तविक चित्र भी पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को संभावना वाले क्वेश्चन भी करवाना है, बैंक क्लर्क और बैंक पीओ के सारे। तो जैसे जैसे अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, अभी मैं आप लोगों को व्यापम लेवल का पढ़ा देता हूं। ठीक है, चलिए तो अभी दोस्तों जो रहेगा वो अपना व्यापम लेवल का रहेगा। जब मैं या तो वाली कंडीशन और संभावना वाले करवाऊंगा वो बैंकिंग लेवल पे निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कथन की। ठीक है, क्या आ जाएगा? कथन। और कथन में पहला आ जाएगा दोस्तों कि सभी शहर मकान है, और दूसरा कथन में बोलूं कि सभी मकान देश है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, देखिए सभी शहर मकान है और सभी मकान क्या है? देश। इसका हमें डायग्राम बनाना है, मतलब चित्र बनाना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में सभी का एक कंसेप्ट बताया था कि सभी मतलब सारे के सारे। तो दोस्तों सभी मकान देश है, तो इसमें छोटा कौन लग रहा है? मकान, और बड़ा कौन लग रहा है दोस्तों? यहाँ पे देश लग रहा है। देखिए अभी समझ में आएगा। इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि सभी शहर क्या है? मकान है। तो देखिए ये जितने यहां में डायग्राम बना रहा है इसका, ये सारे के सारे शहर क्या है दोस्तों? ये मकान हो गए। देखिए इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? सभी शहर मकान है, तो सभी शहर क्या है दोस्तों? मकान है। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक। फिर बोल रहा है कि सभी मकान क्या है? देश है, मतलब सारे के सारे मकान भी क्या हो जाएंगे दोस्तों? देश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देखिए सभी शहर मकान है, तो सभी शहर मकान हो गए। फिर सभी मकान देश है, तो सारे के सारे मकान क्या है दोस्तों? देश है। ऐसा ही डायग्राम बनाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये वाले कथन और ये वाले कथन, दोनों कथन का अलग अलग डायग्राम बनेगा। डायग्राम दोस्तों हमेशा एक ही बनेगा, एक ही बनाना है ना। कथन भले कितने भी आ जाए, डायग्राम कितना बनेगा? एक। अगर या तो वाली कंडीशन आएगी तो 2 बनेंगे, वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारे बच्चे दोस्तों व्यापम लेवल के जुड़े हैं, इसलिए मैं व्यापम लेवल की बात करता हूं अभी। ठीक है, चलिए इस कथन के आधार पर दोस्तों हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष। कि निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे। अब देखिए सारे के सारे शहर क्या है दोस्तों? मकान, और सारे के सारे मकान क्या है दोस्तों? देश। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सारे के सारे जो शहर है, ये शहर ये मकान के अंदर आ रहे हैं, और ये सारे के सारे शहर जो है ये देश के अंदर भी तो आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे छोटा कौन? शहर, उससे बड़ा मकान, और उससे बड़ा देश। अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मकान से बड़ा तो शहर होता है, तो हमें वास्तविकता में बिल्कुल नहीं जाना है, हमें दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। तो देखिए सबसे छोटा शहर है, और सारा का सारा शहर किसके अंदर आया दोस्तों? देश के अंदर आया। तो पहला निष्कर्ष यही बन जाएगा दोस्तों कि सभी शहर देश। यहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं दोस्तों, इनमें से कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए सारे के सारे शहर क्या है दोस्तों? देश है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए इस चित्र को मैं एक और बार बनाता हूं। ये शहर हो गया,
ये मकान हो गया और ये क्या होगा दोस्तों, देश हो गया। ठीक, ये सारी की सारी जगह किसकी है, देश की है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि ये सारी की सारी जगह किसकी है दोस्तों, अभी देश की है। अब इस देश ने अपनी थोड़ी सी जगह मकान को किराए से दे दी और थोड़ी सी किसको दे दी, शहर को दे दी। देखिए बात करते हैं दोस्तों, मैं बात करूं कि जैसे आप लोग कहीं पे पढ़ते हो, बाहर इंदौर, भोपाल, दिल्ली वगैरह कहीं पे भी रहते हो, तो आपने एक रूम लिया। ठीक है, रूम किसका है, तो रूम है दोस्तों मकान मालिक का। ठीक है, तो ये डी क्या है, ये डी है दोस्तों मकान मालिक। ठीक है, क्या है दोस्तों, मकान मालिक। ये हो जाएगा आपका रूम, ये वाला। ठीक, देखिए ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों, ये मकान मालिक का घर है और उसमें से दोस्तों इतनी जगह किसने ले ली, ये अपन ने ले ली, मतलब अपना रूम हो गया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट क्या दोस्तों, वो चालू पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो कि अपने रूम में से थोड़ा सा रूम किसी को दूसरे को दे देते हैं और उससे बोल देते हैं पैसे ले लेते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि मकान मालिक से मत बोलना, आधे पैसे दे देना और तू यहाँ पे रहे। ठीक है, तो अपने इतने से रूम में से दोस्तों अपन ने ये क्या दे दिया दोस्तों, किराए से दे दिया। क्लियर है इतनी बात दोस्तों, अब बात समझ में आ रही। ठीक, तो देखिए ये जगह किसकी है, ये भी मकान मालिक की, ये जगह किसकी है, ये भी मकान मालिक की, और ये पूरी की पूरी जगह मकान मालिक की। मतलब दोस्तों ये पूरी की पूरी जगह में कौन आ रहा है, देश आ रहा है। ठीक है, इतनी सी जगह किसकी है, ये अपना रूम है, मतलब इस पे अपना हक है। ठीक है, तो इतनी जगह किसकी है दोस्तों, ये मकान की है। अब देखिए पूरे के पूरे जो है दोस्तों ये जगह ये मकान मालिक की है और किराए से इतनी जगह किसको दी दोस्तों, अपने को दी। तो ये पूरी की पूरी जगह जो है दोस्तों ये किसकी है, ये देश की है। और पूरी की पूरी इतनी जगह में से दोस्तों इतनी जगह ये वाली, ये इतनी वाली जगह ये किसको दे दी दोस्तों, मकान को दे दी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो देश की पूरी जमीन है या देश की पूरी जगह है उसमें से थोड़ी बहुत जगह किसकी है दोस्तों, मकान की है। ठीक है, देखिए इतनी सारे देश की जगह में, इतने सारे देश की जगह में से इतनी सारी जगह किसकी है दोस्तों, मकान की है। और इतनी सारी जगह में से दोस्तों पूरी की पूरी देश की जमीन है ये, और देश की जमीन में से दोस्तों इतनी सी जमीन किसकी है, ये शहर की है। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक, और दोस्तों इतनी सारी जमीन किसकी है, ये मकान की है। और इतनी सारी जमीन में से दोस्तों इतनी सी जगह किसकी हो गई, अब शहर की हो गई। क्लियर है इतनी बात। चलिए यही निष्कर्ष अपना निकलेगा। अब देखिए अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं दोस्तों कि कुछ देश मकान है। ठीक है, कुछ देश क्या है दोस्तों, मकान है। तो देखिए सारे के सारे देश में से दोस्तों ये कुछ देश क्या हो गए दोस्तों, ये मकान हो गए। इतने सारे क्या हो गए, ये मकान हो गए। मतलब पूरे के पूरे देश ने दोस्तों इतनी सी जगह किसको दे दी, ये मकान को दे दी। तो कुछ देश क्या हो गए दोस्तों, मकान है। ठीक है, चल फिर देखिए तीसरा निष्कर्ष क्या बोलता है। तीसरा ये बोलता है दोस्तों कि कुछ देश शहर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, कुछ देश क्या है, शहर है। सारे के सारे देश में से दोस्तों ये थोड़ी सी जगह किसकी है, ये शहर की है। ठीक है, तो सारे के सारे देश में से दोस्तों थोड़ी सी जगह मतलब कुछ जगह शहर की है। ये वास्तविक में अभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये जो जगह है ये तो मकान की है। तो भैया मकान की तो जगह है, परंतु ये पूरी की पूरी जगह देश की है। मकान ने तो किराए से ले रखी है। ठीक है, तो सारे देश की जगह में से इतनी सी जगह किसकी हो गई दोस्तों, शहर की हो गई। तो मैंने यही बोला कि कुछ देश क्या हो गए दोस्तों, शहर हो गए। ठीक है, एक और देखते हैं। चौथा क्या बनेगा, चौथा ये बनेगा दोस्तों कि कुछ मकान क्या है दोस्तों, शहर है। ठीक है, कुछ मकान क्या है दोस्तों, शहर है। देखिए ये सारे के सारे मकान में से दोस्तों कुछ मकान क्या हो गए दोस्तों, ये शहर हो गए। बिल्कुल सही बात। सारे के सारे मकान में से क्या है दोस्तों, ये कुछ क्या हो गए, शहर है। ठीक है, तो कुछ मकान क्या हो गए दोस्तों, शहर हो गए। पांचवा ये बोलता है कभी कभी दोस्तों कि कुछ शहर देश है। ठीक है, वैसे तो आता नहीं है पर इसको ध्यान रखना कि कुछ शहर देश है। अब आप लोग कंफ्यूज होगा कि सर कुछ कहां है, सारे के सारे ही देश है। ठीक है, देखिए सारे के सारे शहर क्या है दोस्तों, देश है, क्योंकि सारे के सारे शहर किसके अंदर आए, देश के अंदर आए। ठीक है, तो जब सारे के सारे ये जो शहर है ये सब देश है, तो कुछ शहर तो 100% क्या होंगे दोस्तों, देश होंगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों इतने सारे निष्कर्ष आते हैं और इस निष्कर्ष के अलावा दूसरा निष्कर्ष आता भी नहीं है। तो आप लोगों को यही समझना है, एक बार और समझा देता हूं। देखिए सारे का सारा शहर किसके अंदर आया? देश के अंदर। तो सभी शहर क्या है दोस्तों? देश है। कुछ देश क्या है? मकान है। तो सारे के सारे देश में से दोस्तों इतनी सारी जगह किसकी हो गई? ये मकान की। तो कुछ देश क्या हो गए दोस्तों? मकान हो गए। कुछ देश क्या है दोस्तों? शहर है। तो कुछ देश क्या है दोस्तों? शहर है। सारे के सारे देश में से कुछ देश क्या हो गए दोस्तों? शहर हो गए। कुछ मकान शहर है। सारे के सारे मकान में से दोस्तों कुछ मकान ये क्या हो गए? शहर हो गए। और कुछ शहर देश है। जब सारे के सारे शहर देश है दोस्तों तो कुछ शहर तो देश होंगे ही। ठीक है। या फिर इसका एक और ट्रिक बता देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों अंदर से बाहर, ठीक है, अंदर से बाहर जाओगे तो कुछ और सभी ये दोनों सही रहेंगे। और दोस्तों बाहर से अंदर आओगे, ठीक है, कहां से? बाहर से अंदर आओगे तो क्या रहेगा दोस्तों? कुछ सही रहेगा। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला? अंदर से बाहर जाओगे तो कुछ और सभी। तो अंदर से बाहर मतलब ये अंदर है, ये भी अंदर है, और बाहर कौन है दोस्तों? डी। ठीक है। तो देखिए मैं अंदर से बाहर गया, शहर से कहां जाऊंगा? देश पे। तो क्या दोस्तों कुछ और सभी दोनों सही रहेंगे। तो देखिए सभी शहर देश है, अंदर से बाहर गए सभी शहर देश है, बिल्कुल सही बात है। परंतु बाहर से अंदर आओगे तो क्या रहेगा दोस्तों? कुछ सही रहेगा। ठीक है। और यही याद रखना है हमें, ये बिल्कुल याद नहीं रखना। ठीक है। बाहर से अंदर आओगे तो क्या रहेगा? कुछ। तो देखिए बाहर कौन है? देश। अंदर कौन है? मकान। तो बाहर देश है और अंदर मकान है, तो बाहर से अंदर आना है। तो देखिए कुछ देश क्या है? मकान, मतलब ये बाहर है और ये अंदर है। तो बाहर से कहां है अपन? अंदर। बाहर से अंदर आएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? कुछ सही रहेगा। जैसे याद हो वैसे याद करो, बस क्वेश्चन अपना मतलब जो आंसर है दोस्तों वो ठीक होना चाहिए। ठीक है। अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को दोनों तीनों मेथड से बता दिया, जैसा आप लोगों को याद रहे वैसा कर लेना। ठीक है। कि बाहर से अंदर आओगे तो कुछ सही रहेगा और अंदर से बाहर जाओगे तो कुछ और सभी दोनों सही रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब देखिए शहर और मकान और देश, इन तीनों का संबंध मिल रहा है कि नहीं? कि सर बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए कुछ शहर माफ कीजिएगा, सारे शहर मकान है और सारे मकान क्या है दोस्तों? देश है। तीनों का संबंध आपस में मिल रहा है। तो याद रखना अगर दो वस्तुओं के बीच में, दो या तीन कितनी भी हो, परंतु दो वस्तुओं के बीच में दोस्तों अगर संबंध स्थापित हो गया तो उनके बीच हमेशा पॉजिटिव बात क्या रहेगी दोस्तों? सही रहेगी। और नेगेटिव बात हमेशा क्या रहेगी? गलत रहेगी। ये दिमाग में आप लोग बैठा लेना। ठीक है। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। कैसा? अब मैं बोलूं दोस्तों कि कुछ देश क्या है? शहर नहीं है। कुछ देश क्या है? शहर नहीं है। तो अभी इस मकान को हटा देते हैं यहां से। देखिए ये वाला, कुछ देश शहर नहीं है। तो इतने सारे देश जो है दोस्तों, ये इतने सारे देश, ये क्या हो गए? शहर हो गए। परंतु ये वाली जो जगह बची, ये वाली, ठीक है, ये देश शहर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोलूं कि कुछ देश शहर नहीं है, तो बात तो सही है। क्यों? क्योंकि इतने सारे देश जो है ये शहर है, परंतु बचे हुए देश शहर थोड़े ना है। ठीक है। तो इनके बारे में बात तो सही है, परंतु रूल मतलब रूल, शहर और देश के बीच में संबंध स्थापित हुआ? बिल्कुल हुआ। तो दो वस्तुओं के बीच में अगर संबंध स्थापित हो जाए तो उनके बीच में पॉजिटिव बात सही रहेगी और नेगेटिव बात क्या रहेगी दोस्तों? गलत। इतनी सी बात अगर ये दिमाग में बैठा लेना तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा और क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। ठीक है। तो याद रखना अगर दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित हो गया तो उनके बीच में पॉजिटिव बात क्या रहेगी? सही रहेगी। और नेगेटिव बात क्या है दोस्तों? वो गलत रहेगी। ठीक है। इतनी बात याद रखना। चल ये टाइप नंबर 2 हो गया अपना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 2 के बाद दोस्तों एक आता है टाइप नंबर 3। वो क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, बेफिक्र रहिएगा आप लोग, है ना। चलिए टाइप नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों? देखिए यहां लिखा मैंने टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में दोस्तों मैंने पहले लिखा यहां पे कथन, और कथन में मैंने लिखा दोस्तों सभी चिड़िया, मगरमच्छ
और दूसरा कथन मैंने लिखा दोस्तों सभी शेर मगरमच्छ है। ठीक है, मगरमच्छ। ठीक है, चलिए ये तो हुए दोस्तों अपने कथन। तो पहले तो इनके हिसाब से डायग्राम बना लो, मतलब चित्र बना लो। ठीक है, देखिए डायग्राम बनाते हैं। सभी चिड़िया क्या है, मगरमच्छ है। तो देखिए दोस्तों ये चिड़िया है ये, और सारी की सारी चिड़िया क्या है दोस्तों, मगरमच्छ है। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक, चल अब बात करें। फिर बोल रहा है सभी शेर क्या है, मगरमच्छ। मतलब सारे के सारे शहर, माफ कीजिए, सारे के सारे शेर किसके अंदर आएंगे, मगरमच्छ के अंदर। तो ये क्या हो गए दोस्तों, शहर हो गए। ठीक है, तो देखिए सभी चिड़िया मगरमच्छ है, सभी चिड़िया क्या हो गए, मगरमच्छ हो गए। सभी शेर मगरमच्छ है, सभी शेर क्या है दोस्तों, मगरमच्छ है। अब आप लोगों को लगा कि सर आपने चिड़िया और शेर का आपस में संबंध क्यों नहीं बनाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सारी की सारी चिड़िया मगरमच्छ है, और दोस्तों ऐसा करते हैं वो कि सारी सारी चिड़िया मगरमच्छ है, और ये शेर क्या है दोस्तों, ये भी मगरमच्छ है। डायग्राम तो ये भी सही है, डायग्राम ये भी सही है, परंतु ये गलत क्यों होगा, देखिए इसकी बात करते हैं। मैंने बोला कि सभी चिड़िया मगरमच्छ है, सभी चिड़िया क्या है दोस्तों, मगरमच्छ है। ठीक है, और सभी शेर मगरमच्छ है, तो सभी शेर भी क्या है दोस्तों, मगरमच्छ। पर क्या मैंने ऐसा बोला कि कुछ चिड़िया शेर है या कुछ शेर चिड़िया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला मैंने कथन में। ठीक है, बिल्कुल मैंने कथन में नहीं बोला। तो इनको दोनों को क्या है दोस्तों, अलग अलग रखना है। अपने मन से कुछ भी 12-13 नहीं लगाना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन में वो बोले उतना ही अपने को करना है। कथन में दोस्तों जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा अपने को करते जाना है, वैसा ही अपने को डायग्राम फॉलो अप करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो इसने बोला कि सभी चिड़िया मगरमच्छ है, सभी चिड़िया मगरमच्छ है, सभी शेर मगरमच्छ है, सभी शेर क्या है दोस्तों, मगरमच्छ है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अपना डायग्राम। अब देखिए इनको दोनों को दोस्तों अभी भी ये बोल रहा हूं कि इनको दोनों को साथ में नहीं रखना है, मतलब इनका रिलेशन आपस में नहीं बनाना है। ठीक है, कथन में बोले तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। अब ये इन दोनों के बीच में दोस्तों, मतलब ऐसा चिड़िया और ये शेर, इनको मैं बना दूंगा। पर ये कब बनाऊंगा, जब दोस्तों या तो वाली कंडीशन आएगी और संभावना वाली कंडीशन आएगी जो बैंक में आता है। ठीक है, उसको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब अपने पूरे टाइप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी अपने को दोस्तों सिंपल क्वेश्चन देखने जो एग्जाम में व्यापम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहां दोस्तों मैंने लिखा क्या, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बनेगा, अब देखिए सारी चिड़िया क्या है दोस्तों, मकान, माफ कीजिएगा, मगरमच्छ है। सारी चिड़िया मगरमच्छ है। तो दोस्तों इतने सारे जो जगह है, ये सारी की सारी जगह किसकी है, मगरमच्छ की। तो सारी मगरमच्छ की जगह में से कुछ जगह किसकी है दोस्तों, चिड़िया की। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कुछ मगरमच्छ। ठीक है, कुछ मगरमच्छ क्या है दोस्तों, चिड़िया। C4 क्या है, चिड़िया। ठीक है, तो कुछ मगरमच्छ क्या है दोस्तों, चिड़िया है। ऐसा ही दोस्तों इसमें बोलते हैं कुछ मगरमच्छ क्या है, S फॉर शेर। ठीक है, कुछ मगरमच्छ क्या है दोस्तों, शेर। मतलब सारे के सारे मगरमच्छ में से कुछ मगरमच्छ ये क्या होगा दोस्तों, शेर हो गए। मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। टाइप नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। ठीक है, तो देखिए कुछ मगरमच्छ क्या है, चिड़िया है। तो सारे के सारे मगरमच्छ में से ये कुछ मगरमच्छ हो गए चिड़िया। कुछ मगरमच्छ क्या है, शेर है। तो सारे के सारे मगरमच्छ में कुछ मगरमच्छ क्या होगा दोस्तों, शेर। अब आप लोगों को डाउट लगेगा कि सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोई चिड़िया शेर नहीं है। ठीक है, कोई भी चिड़िया शेर नहीं है, सही बात है। देखिए चिड़िया और शेर दोनों अलग अलग है, इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। तो दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो तो उनके बीच नेगेटिव बात सही होगी, और अगर दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित हो गया तो उनके बीच पॉजिटिव बात सही रहेगी। ठीक है, तो इनके बीच में दोस्तों संबंध स्थापित नहीं हुआ तो नेगेटिव बात सही रहेगी। तो कोई चिड़िया शेर नहीं है। अब कुछ धुरंधर ऐसा बोलते हैं कि सर कोई चिड़िया शेर नहीं है, तो कोई शेर चिड़िया नहीं है, ये बात भी सही है। तो कोई चिड़िया शेर नहीं है या कोई शेर चिड़िया नहीं है, जो बोलो वो सही है। ठीक है, पर मैं बोलूं दोस्तों कि कुछ चिड़िया शेर है तो वो क्या रहेगा दोस्तों, गलत है। क्योंकि चिड़िया और शेर के बीच में संबंध स्थापित हुआ क्या, नहीं हुआ।
तो कुछ देखिए लिख के बता देता हूं मैं, ठीक है। यहां लिखा दोस्तों मैंने कुछ चिड़िया शेर है, कुछ चिड़िया शेर, कुछ चिड़िया शेर है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कथन जो है, ये माफ कीजिएगा, ये निष्कर्ष क्या रहेगा दोस्तों? गलत रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दोस्तों टाइप नंबर 3 भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन टाइप नंबर 4 में, ठीक है, क्योंकि टाइप नंबर 3 तक दोस्तों आप लोगों का बेसिक बनाना था मेरे को, वो आप लोगों का बन चुका है। अगले लेक्चर में दोस्तों इस चैप्टर के जो है ये वाले क्वेश्चन अपन पूरे के पूरे टाइप खत्म कर देंगे। उसके अगला लेक्चर रहेगा दोस्तों, उसमें रहेगा बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का, ठीक है, एसएससी लेवल के, जिसमें या तो वाली कंडीशन रहेगी और कुछ क्वेश्चन रहेंगे किसके? संभावना के, ठीक है। तो आज दोस्तों यहीं पे विराम देते हैं टाइप नंबर 3 तक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा। कोई सी भी किताब लेना है उससे क्वेश्चन लगाना, ठीक है, परंतु अभी रुक जाना, इसको मैं पूरा चैप्टर को खत्म कर दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन लगाना, ठीक है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन आप लोगों से लगेंगे। चलिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ठीक, धन्यवाद।